Hello student, this is our exercise 1.4 decimal expansion, terminating decimal or non-terminating decimal. If in a division remainder is 0 then the decimal is terminating, or if in a division remainder will never be 0 then the decimal is non-terminating. यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ए लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड आउट द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो सबसे पहले आपको जो रेशनल नंबर गिवन मिलेगा आपको देखना है कि P और Q जो है वो बोथ आर को प्राइम, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अगर कोई कॉमन नंबर है तो पहले आप उसको काट सकते हो, ठीक है. उसके बाद हमने 13 का कोई फैक्टर नहीं होगा. 3, 1, 2, 5 के हमने फैक्टर्स बनाए. फैक्टर आपका आया 5 की पावर 5. सिर्फ यहाँ तक देखने से हम बता सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ फैक्टर्स आपके 2 के फैक्टर हैं और 5 के फैक्टर, तो आपका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है. लेकिन अगर आपको पूछे कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो हम जितना आपके पास 5 का फैक्टर है या 2 का फैक्टर है हम नीचे सेम 10 का फैक्टर बनाना चाहेंगे. तो 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. नीचे आपका आया 5 2 10, 10 की पावर कितनी होगी, ये 5, ठीक है. तो यहाँ हम बताएंगे कि डेसिमल कितने नंबर्स के बाद लगेगा, तो वो आपका है 5 डिजिट के बाद, ओके. और सिर्फ आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर देख के बता सकते हो. आपका फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, उनके अलावा कोई नया फैक्टर नहीं होना चाहिए, ओके. नेक्स्ट वन है आपका सेकंड क्वेश्चन. सेकंड पार्ट है आपका 17/8. 8 के हमने फैक्टर बनाए 2⁻3. तो सिर्फ 2 के पावर नीचे सिर्फ फैक्टर आपका 2 है, तो उसको देख के हम क्या बता सकते हैं, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेकिन कितने डेसिमल के बाद लगेगा, तो 2 की पावर 3 है. 10 बनाने के लिए हमें 5 भी सेम नंबर में चाहिए, तो 5 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, इसको डिवाइड, ठीक है. तो ये आपका हो गया 5 2 10, 10⁻3. टर्मिनेटिंग डेसिमल है कितनी डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट के बाद, ओके. नेक्स्ट पार्ट है आपका 5th नंबर पार्ट है 29/343. 343 के हमने फैक्टर्स बना के देखे 7 7 7, यानी 7 की पावर कितनी हो गई, 3. तो नीचे फैक्टर में ये सिर्फ या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा. उसके अलावा हमारा फैक्टर है 7, तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके. नेक्स्ट वन है आपका 129. फैक्टर्स आपके पास नीचे में पहले से गिवन है डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर में हम चेक कर रहे हैं 2 है 5 है, लेकिन 7 भी एक फैक्टर है आपके पास, और 7 का जो फैक्टर हो गया उसकी वजह से ये क्या बन गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग. अगर 7 नहीं होता तो आपका क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके. नेक्स्ट है 77/210. 77 के फैक्टर्स कुछ बने, 210 के हमने फैक्टर बना लिए 2 3 5 और 7. 7 से आपका 7 कैंसिल हो गया. 11/2 3 5. तो 2 और 5 की वजह, अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो आपका टर्मिनेटिंग, लेकिन 3 की वजह से ये आपका कौन सा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके. नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन. आपको दिया है, सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन देख के आपको बताना है कि दिस इज ए रेशनल नंबर और नॉट. तो ये आपका P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं. डेसिमल हटाएंगे नीचे तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस आ जाएंगे. तो वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q जो है, क्योंकि डेसिमल आपका लग रहा है ये टर्मिनेटिंग है, तो नीचे जो भी आपका नंबर आएगा वो या तो 2 की पावर में आएगा या 5 की पावर में, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं डिवाइड हमारा खत्म हो रहा है. तो ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि डिवीजन खत्म हो गया. और अगर नीचे हम लेना चाहेंगे, ये टर्मिनेटिंग भी है, तो आपका ये रेशनल नंबर है, ओके. सेकंड वन आपके पास है, ये डिवीजन देखने से हमें लग रहा है डिवाइड डैश डैश लगाया है, डिवीजन आपका खत्म नहीं होगा, तो आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग. और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो कौन सा नंबर होता है आपका, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का डिवीजन कभी खत्म नहीं होता है, ओके. नेक्स्ट है 43 पॉइंट. ऊपर बार लगाया है, बार लगाने का मतलब सेम टर्म बार बार आपकी रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग टर्म्स कोई रिपीट भी नहीं होगी, डिवाइड ख़त्म भी नहीं होगा, देन आपका क्या होगा, इर्रेशनल। ओके, दोनों जगह अगर नॉन नॉन आएगा तो इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट दिस इज रिपीटिंग, इसलिए आपका कौन सा नंबर है, रेशनल। और अगर हम इसके फैक्टर डिनोमिनेटर की बात करें तो आपका है कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू किसको बोल रहे हैं हम, पी अपॉन क्यू, जो डिनोमिनेटर है आपका, क्यू आर नॉट ऑफ द फॉर्म, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो 2 की पावर और 5 की पावर की फॉर्म में नहीं आएगा, इसके अलावा भी कोई और फैक्टर आपको मिलेगा। ओके, ठीक है, चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।